अब है देखो यार, अगर टीम इंडिया पहले टॉस जीत जाती है ना, मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करनी चाहिए टीम इंडिया को, ठीक है। और सेंटनर अगर टॉस जीत गया, सवाल यह है क्या वो हमें बल्लेबाजी देगा। देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो बोल के गया है कि इंडिया को 220 तक रोक लेंगे 250 वाली पिच पे, अगर 250 वाली पिच है तो वो शायद चेज कर, और दिमाग में उनके भी चेज चल रहा है। उनके चेज इसलिए चल रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका को अच्छा चेज करके आए हैं वो। पर मेरा कुछ और मानना है, अगर उनके ओपनर अगर जल्दी आउट हो गए तो घोड़े लग जाएंगे उनके। लेकिन अगर इंडिया के पास चांस है भाई, पहले बल्लेबाजी करो और इतना ही बड़ा स्कोर खड़ा करो, यही एक ऑप्शन है। बाकी अगर चेज करने को मिलता है तो ब्रो फिर ऑप्शन भी है नहीं हमारे पास, फिर जो भी टारगेट मिलता है करो चेज, आओ तोड़ो तोड़ाई करो। लेकिन एक बात भूलनी नहीं है हम सबको, संजू सैमसन ने पिछले दोनों मैचों में भाई, एक कहते हैं ना एक पिलर, दो पिलर की जरूरत पड़ती है, एक पिलर बन के तो वो खड़ा रहा है, दूसरी तरफ से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आया। और उन कंट्रीब्यूशन के कारण क्या हुआ कि दोनों पिलरों के कारण ऊपर जो है वो घर पूरा खड़ा रहा। पर अगर संजू गिर गया फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? अभिषेक करेगा जो करेगा, दूसरे संभालो और क्या। तब ठीक ठाक है। क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों है, माहौल क्यों इतना गर्म है? क्या है, फाइनल है, ठीक है देख लेंगे कर लेंगे यार, क्यों इतनी टेंशन लेके बैठे हुए हो? मुझे तो लग रहा है भाई ना तो टीम इंडिया प्रेशर में है और ना ही भाई लोगों न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में है। तुम थोड़ी देर के लिए बिना दांत निकाले जरा एक बार अपने आप को अहमदाबाद का स्टेडियम महसूस करके देखो कि तुम अहमदाबाद का स्टेडियम हो। थोड़ा सा फील करके देखो, अहमदाबाद स्टेडियम भी लाइक, अबे बीएसडी वालों मेरे लिए तो जीतो, अगर अपने लिए नहीं जीत सकते कम से कम मेरे लिए तो जीतो भाई। इस टाइम पे अहमदाबाद का स्टेडियम ज्यादा प्रेशर में है, टीम इंडिया बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, ना ही न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में। अबे न्यूजीलैंड का तो क्रिकेट पहला गेम भी नहीं है। स्टेडियम पनौती है, ये वाली बकवास हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी और हम लोगों को भाई लोगों प्रोफेशनल होना पड़ेगा। हम बहुत प्रोफेशनल हैं, टीम हमारी प्रोफेशनल है, हम फैंस को भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा यार। मुझे ऐसा लगता है कि हारने के बाद ये तो बचकानी बात है यार, मतलब बचने वाली बात है। देखो आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे, स्टेडियम कुछ नहीं करेगा। आप अच्छी ओपनिंग नहीं करोगे, स्टेडियम कुछ नहीं करेगा। अगर आपकी 2 विकेटें जल्दी गिर गई और उसके बाद अगर आप रुक रुक के खेलोगे और ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लोगे, उसमें स्टेडियम कुछ नहीं करेगा। अगर आप अच्छी बॉलिंग नहीं करोगे, अगर आप बार बार गलत लाइन पे बॉल डालते रहोगे, तो भाई इसमें स्टेडियम कुछ नहीं करने वाला। हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत है और ये सारी चीजें हमें बंद करनी चाहिए हैं। अगर टीम इंडिया हारी तो उसका कारण, 2 कारण होंगे मेरे हिसाब से बहुत मेजर, वो मैं आगे चल के बता दूंगा कि न्यूजीलैंड किस तरीके से जीत सकती है और इंडिया किस तरीके से जीत सकती है। न्यूजीलैंड की टीम किस वजह से जीत सकती है, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। ये 2 राक्षस खड़े हैं भाई यहां पे, देखो ये एक तो दोनों के दोनों फॉर्म में है, ठीक है। अगर एक भी चल गया, दोनों चलेंगे तो पिछले मैच में देख ही लिया होगा साउथ अफ्रीका का इन्होंने किया क्या। वो साउथ अफ्रीका जिसकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही थी, हमें हिलने नहीं दिया था उस बॉलिंग ने। ये बहुत खतरनाक है भाई। अगर दोनों चल गए तो ये मैच से बाहर उखाड़ के फेंक देंगे हम लोगों को। अगर इसमें से एक भी चला तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। भलाई इसी में है, भलाई इसी में है कि इन दोनों को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा। अगर हमने इन दोनों को, फिन एलन को और टीम शेफर्ड को, अगर हमने आउट कर लिया दोनों को मिला के 50 रन के अंदर अंदर, तो हम जीत रहे हैं भाई। कुछ और कह रहा हूं यहां पे, देखो एक तो रन आए डैरेल मिचेल के, एक रन आए फिन एलन के। डैरेल मिचेल के जो रन आएंगे ना, वो आपको गेम से बाहर नहीं फेंकेगा, ये फेंक देगा। इन दोनों में से किसी एक के रन आ गए, ये गेम से बाहर फेंक देंगे। अरुण चक्रवर्ती विकेटें नहीं लेगा बीच के ओवरों में, तो भाई फिर घोड़े लग जाएंगे। सामने वाली टीम बुमराह को अच्छे से खेल रही है, बाकियों पे टूट के पड़ रही है। ऐसा ही कुछ प्लानिंग वो भी करके आएंगे। मिचेल सेंटनर ने भी कहा कि बुमराह जो है वो सबकी थिंकिंग में होता है, सबकी डिस्कशन का हिस्सा होता है बुमराह, ठीक है। आज फाइनल में है, फील्डिंग का भी उसमें बहुत बड़ा कारण है, अक्षर पटेल की बहुत बड़ा कारण रहा है। जसप्रीत बुमराह तो क्लास आई है, वो तो चलो विनिंग में बात करेंगे। अब आ जाओ टीम इंडिया किस तरीके से जीत सकती है। अब आ जाओ, देखो सुनो, ये न्यूजीलैंड के ओपनर दोनों फेल होने वाले हैं, ठीक है। टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक ने रन बनाने हैं। संजू सैमसन के भरोसे मत बैठना इस मैच में, और उसको अगर वो 0 पे भी आउट होता है, मैं पहले बता दूं, देखो एक तो उसका बड़ा तगड़ा भाई इस टाइम पे बल्ला जहां घुमा रहा वहीं बॉल आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं चीजों को अलग तरीके से देखता हूं भाई। वो बंदा अपने बलबूते पे फाइनल में ले आया या नहीं ले आया, जरा ये बता दो।
देखो बुमराह जैसा आदमी को तो फाइनल में भी उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है ना कि कोई छठा बॉलर बहुत बढ़िया है और बुमराह को ही रिप्लेस कर जाएगा। संजू का तो जीरो भी आप लोगों को सर पे रख के नाचना चाहिए है और थैंक यू करना चाहिए। मैं संजू जो मर्जी करे, बस 12 में 12 ना करे या 8 में 10 ना करे, कई बार फंस जाता होता बंदा, वो ना करे। बाकी जीरो पे भी ताली बजनी चाहिए उस लड़के की, अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज जैसा उसका भी सिस्टम चल रहा है, वो एक 20, 25, 30 रन का इंपैक्ट तो जरूर देके जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ये बता रहा हूं आपको, ईशान में से और अभिषेक में से एक आदमी बहुत गंदा फटेगा, बहुत गंदा फटेगा, बहुत गंदा फटेगा। अब इसको मेरा तुक्का कह लो, विश्वास कह लो, प्रेडिक्शन कह लो, व्हाटएवर जो भी कह लो, अभिषेक और ईशान किशन में से एक बहुत गंदा फटेगा। रही बात सूर्य कुमार यादव की, भाई सूर्य कुमार यादव का क्या है ना कि वो लोग याद नहीं है लोगों को कि बड़े मैच में कब रन आए थे। तो फाइनल है भाई, रन बना दो, भले ही 40 बना दो, इंपैक्ट वाले थोड़ा उस हिसाब से देख लेना। तो वो है भाई, तो टीम इंडिया जीत जाएगी यार, अगर एक एक प्लेयर को कंपेयर करोगे। देखो अगर उनके ओपनर जल्दी आउट हो रहे हैं फिर तो सब कुछ फिट एंड फाइन है, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं है। बाकी बुमराह के 4 ओवर इतने आसान होंगे नहीं। हार्दिक पांड्या आग उगल रहा है, अक्षर पटेल बापू का कमाल का परफॉर्मेंस हो रहा है, विकेट टू विकेट बॉल डालता है। वरुण चक्रवर्ती को बोलो भाई तू फास्ट बॉलर नहीं है, स्लो बॉल डाल। तो ये सारी चीजें कुल मिला के ध्यान रखनी है। अर्शदीप के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक और मैं प्रेडिक्शन के नाम पे मैंने कुछ बोला था, तो मैं यहाँ पे अर्शदीप का भी बता दूं। अर्शदीप, ईशान और ये अभिषेक, इनका मुझे लग रहा है बड़ा ही रेयर होगा कि ये फेल हो जाएंगे इस मैच में। बाकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी, टेंशन वेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, खींच के रखो मीटर, ठीक है ना। छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा दिल पे मत लगा। पैट कमिंस भी लाइक बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे ही हैं। भाई देखो मुझे लगता है मिचेल सेंटनर की इसमें कोई गलती नहीं है। मिचेल सेंटनर के मुंह में क्वेश्चन डाला गया और उससे यह सवाल का जवाब जो है ये उगलवाया गया है तकरीबन। लेकिन एक बात तो सच है कि जब से पैट कमिंस ने ये जवाब, मतलब ये जो जवाब दिया है ना, उसने भी कुछ इसी तरीके का जवाब दिया था कि साइलेंट कर। भाई वो तो सक्सेसफुली साइलेंट करके चला गया। अबे सेंटनर तो चलो फिर भी इसके अल्ले पल्ले तो कुछ है। अबे वो इतना सा इंग्लैंड का क्या नाम था उसका, सैम करन, अबे वो तक धमकी देके चला गया सेमीफाइनल से पहले। इतना सा देखियो, अबे एम्पायर की कोहनी के नीचे से बॉल डाल देता है तू भाग के। भाई मैं सेंटनर के इस बयान को बहुत ज्यादा बुरा फील नहीं कर रहा हूं, इसका फिर भी बनता है यार, इसके अल्ले पल्ले फिर भी कुछ है। प्रोफेशनल टीम है, तुक्के से नहीं खेलती है, बड़े ही प्रोसेस ओरिएंटेड टीम है, प्रोसेस पे ध्यान देके आती है, इसका मैं फिर भी सुन लूंगा। वो इतना सा, भाई साहब कसम से कह रहा हूं, किड्स रूम में लैंप बड़ा होता है उससे, वो बोल के चला गया सेमीफाइनल से पहले। और वो बकायदा हैरी ब्रूक, वो तो टॉस पे बकवास करके चला गया। ये तो मैं ऐसा होता है मिचेल सेंटनर से कि भाई ये है फलाना है वो है, भाई इसका जवाब यही बनता था। देखो बात सीधी और सिंपल है, ट्रॉफी जीतने के लिए अगर आपको इतने सारे करोड़ों भारतीयों का अगर दिल तोड़ना पड़े तो मतलब क्या होगा, मतलब क्या करोगे फिर? अगला क्या कहेगा कि नहीं मैं इतने सारे करोड़ भारतीयों का दिल नहीं तोड़ूंगा। अबे वो थोड़ी इस वाली सोच से आता है, सूर्य कुमार यादव के लिए बुरा लगेगा, वो थोड़ी सोचते हैं ऐसा, ये तो हमारे वाले सोचते हैं। और जिसको भी सेंटनर के लिए बुरा लग रहा है, अभी बता दियो भाई, जेब बेटे कल 11 बजे के बाद बोला कि भाई यहाँ सेंटनर के लिए बुरा लग रहा है, भाई यहाँ फिन आइलैंड के लिए बुरा लग रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं गर्दन पे काट लूंगा कल, बता रहा हूँ, मेरा जोश कुछ अलग ही रहेगा कल। आई होप कि सारी चीजें वेल प्लान तरीके से मतलब चली जाए जो सोच रखी, लेकिन 2-3 चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। तो भाई सेंटनर का कोई दिक्कत नहीं, जवाब उसका यही बनता था जो सवाल उसके मुंह में डाला गया था। तो भाई उसने कहा है कि ट्रॉफी जीतने के लिए अगर करोड़ों दिल, ट्रॉफी के लिए दिल तोड़ने में हर्ज क्या है? मतलब अगर ट्रॉफी का जब तक सवाल है तो फिर करोड़ों दिल तोड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा भाई उसने बोला। अब देखो उनकी तो भाई बहुत ज्यादा कोई आबादी भी है नहीं, पर मैं तो ये सोच रहा था यार भाई रहन दियो यार, अरे तुम्हारा तो क्रिकेट यार पहला खेल भी नहीं है, हमारा तो मेन मतलब टाइप है उस तरीके से, हमारे वाले तो खंबे पे झूल जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। भाई सूर्या से सबसे पहले तो वही पूछा था कि भाई ऐसे ऐसे बोल के गया है वो, अभी थोड़ी देर पहले मिचेल सेंटनर थोड़ी देर पहले अभी बोल के गया है वो। तो सूर्या ने तो वही कहा, इंग्लिश में सवाल था लेकिन सूर्या ने हिंदी में जवाब दिया उसका कि अरे यार सब वही लाइन चिपका रहे हैं, कुछ तो नया बोलो, कुछ तो नया लेके आओ। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, बॉयज रेडी हैं, फलाना ही है, सारा कुछ होके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह पे ये भी जिक्र किया कि भाई रोहित ने इस टीम को बहुत टॉप लेवल पे छोड़ रखा है, लाके मतलब छोड़ा था और वहीं से मैं इसको फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ, मतलब ये भी एक बयान सामने आया था। और वरुण चक्रवर्ती पे कहा है वी आर नॉट वरीड, ठीक है, नहीं भाई तुम क्यों डरोगे, उसकी आंखें देख के हम डर जाते हैं भाई। देखो वरुण चक्रवर्ती डरा हुआ सामने वाले बैट्समैन से, हम डरे हुए हैं अपने बंदे से। अभिषेक शर्मा पे आ जाते हैं सबसे पहले तो। देखो ठीक है सब लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को चेंज कर दो, पर मेरा ऐसा मानना है अगर मुझे दाव खेलना है, और इसको प्रेडिक्शन भी समझ लेना, अगर मुझे दाव खेलना है मैं अभिषेक शर्मा पे खेलूंगा। और थोड़ा सा वैसे तो प्रेडिक्शन बड़ा कुत्ता काम है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं
कल वो लड़के आपको T20 का वर्ल्ड कप जिता के लेके आएंगे। 8 मार्च को वो लड़कों के परफॉर्मेंस से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी जिनकी अभी तक उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। अभिषेक शर्मा पे पूरा कॉन्फिडेंट हूं। आखिरी लड़का है जो स्टेडियम से बाहर निकला है। और एक मेरा दाव है भाई लोगों अर्शदीप पे। अभिषेक शर्मा और इसको पंजाब की टीम मत लेके आना बीच में, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो पंजाब के लिए खेलता भी नहीं है, वो तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलता है। पर मुझे लगता है कि भाई ये दोनों आपको मैच में डाल देंगे अंदर। डोंट वरी, चिंता नहीं बिल्कुल भी करनी है। दिल ईशान किशन भी कह रहा है और लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा ही कहा था और ईशान किशन चल गया था। तो भाई अभी